तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे आज हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी और इससे रिलेटेड कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और फिर अगर टाइम है तो फिर हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले क्या है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ठीक है भाई। तो करंट डेंसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ करंट passes through per unit एरिया। एरिया के कैसे? नॉर्मल टू द एरिया, टू द एरिया, ठीक है ना। तो इट इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिस थ्रू पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया से डायरेक्शन क्या लेनी है? नॉर्मल वाली लेनी है। तो एक यूनिट एरिया से जो करंट पास करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया? करंट डेंसिटी हो जाएगा भाई। और करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट वेक्टर नहीं है, करंट स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ठीक है। चलो इसकी हेडिंग नहीं बनाएंगे, ऐसे बता देंगे इसके बारे में। होता क्या है? J इज इक्वल टू आई बाई ए, मतलब Q बाई टी इंटू ए, ठीक है। देखो मान लिया जैसे हमने ये एरिया ले लिया, इसके अंदर से ये करंट की डायरेक्शन हो गई भाई इस तरह से, ठीक है। एरिया ले लिया, एक करंट पास हो रहा है I, ठीक है। तो J इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? I बाई ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एरिया वेक्टर के साथ है वो जो जा रही है ना, पैरेलल जा रही है ना, मतलब नॉर्मल के साथ ही जा रही है ना। और यह जो डायरेक्शन क्या लेनी है भाई? नॉर्मल टू द एरिया लेनी है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल टू द एरिया सारी की सारी इसके अंदर से पास हो जाएंगी, तो J की वैल्यू कितनी होगी? I बाई ए होगी। अब अगर हम इसको टेढ़ा कर दें थोड़ा सा, इस तरह से कर दिया एरिया हमने, ठीक है भाई। तो अगर हम इसको टेढ़ा कर दें, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, और जो करंट जो पास हो रहा है वो इस तरह से जा रहा है, लेकिन नॉर्मल वेक्टर क्या है? थोड़ा सा इस तरफ है ये एरिया वेक्टर, और इसने एंगल थीटा बनाया है, ठीक है ना। तो एंगल थीटा बनाया है, तो यहाँ पे कितना पास हो जाएगा? ये ए एन मान लो जैसे नॉर्मल वेक्टर वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए एन कोस थीटा हो जाएगा भाई, ठीक है। आई करंट पास कर रहा है और डायरेक्शन क्या है नॉर्मल वेक्टर की? ए एन कोस थीटा। इसमें ए एन के साथ ही है, ये जो एरिया है ना, ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना ये वाला, ये ए एन के साथ में ही है, ठीक है भाई। तो यहाँ से I इज इक्वल टू जे बाई क्या आ जाएगा? ए एन कोस थीटा आ जाएगा, विच इम्प्लाइज J इज इक्वल टू आई, J इज इक्वल टू आई बाई ए जाएगा भाई, ठीक है ना। इस तरह से उल्टा लिख दिया था। तो J इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? आई बाई ए एन कोस थीटा। तो विच इम्प्लाइज I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? J ए एन कोस थीटा। अब J भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए एन भी, तो J डॉट ए एन, तो I की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? J डॉट ए एन। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ
करंट डेंसिटी एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर। तो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी किसकी, करंट डेंसिटी की और नॉर्मल एरिया वेक्टर की। ठीक है, तो ये था भाई। अगर मान लो एरिया वेक्टर ds स्मॉल दे रखा हो तो करंट क्या होगा, तो I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा J डॉट ds का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो ये सारे की फार्मूले हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये था करंट डेंसिटी। अब देखते हैं करंट डेंसिटी की यूनिट क्या है और इसकी डायमेंशंस क्या हैं। तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या है और इसकी डायमेंशंस क्या हैं, ये हम देखेंगे भाई। यूनिट तो क्या होगी, J इज इक्वल टू क्या होता है, I बाई ए होता है ना, तो यूनिट तो होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है इसकी ये। ठीक है ना, तो क्या होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशंस भाई, डायमेंशंस m0 L-2 A1, m0 L-2 T0 टाइम भी 0 और A1 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, तो m0 L0 L1-2 m0 L-2 T0 और A1 ये हो जाएगी भाई हमारे पास डायमेंशंस इसकी। तो ये था करंट डेंसिटी भाई। अब है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस द रेसिप्रोकल of the resistance is called कंडक्टेंस। तो इसको हम कैपिटल G से दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। तो G इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/r और इसकी यूनिट होगी भाई, इसकी यूनिट होगी मो हो जाएगी, जैसे ओम इनवर्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यूनिट होगी इसकी ओम इनवर्स या मो MHO। ठीक है, तो ये था कंडक्टेंस भाई। नेक्स्ट है रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। तो बेटा कंडक्टिविटी क्या होता है, द रेसिप्रोकल of the resistivity is called कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का उल्टा। अब रेजिस्टिविटी की रो से दिखाएंगे, इसको हम सिग्मा से दिखाएंगे। इस तरह ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कंडक्टिविटी। तो अब ये बताओ रेजिस्टिविटी हमारे पास ओम मीटर था, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो यूनिट हो जाएंगी इसकी ओम इनवर्स
और मीटर इनवर्स, या इसको हम उल्टा क्या कह सकते हैं, मोह, MHO मोह मीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास यूनिट इसकी रेजिस्टिव कंडक्टिविटी की। तो ये थे बेटा हमारे पास कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भाई। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, देखो क्या है, देखो एज V इज इक्वल टू पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू L। E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, L क्या है लेंथ है या डिस्टेंस है। E हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, L क्या है लेंथ, या इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और V क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो विच इंप्लाइज V इज इक्वल टू आई रो L बाई ए, विच इंप्लाइज यहाँ पे हमारे पास E इंटू L इज इक्वल टू आई रो L बाई ए। L से L कट गया तो यहाँ से E इज इक्वल टू रो आई बाई ए। ठीक है, तो हमारे पास E इज इक्वल टू कितना आया रो आई बाई ए। आई बाई ए क्या होता है भैया, अभी थोड़ी देर पहले क्या था हमने, आई बाई ए हमारे पास क्या था J था। ठीक है ना, तो विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू रो J, वहाँ पे आई बाई ए J एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम क्या कहते हैं करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है ना, वेयर J इज इक्वल टू आई बाई ए, और ये क्या होती है करंट डेंसिटी होती है भैया। ठीक है, तो J इज इक्वल टू ये हमारे पास करंट डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है भाई, और वैसे J इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, फिर इसको इधर ले आओ, J इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो 1 बाई रो इंटू ई, और 1 बाई रो अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्या था भाई 1 बाई रो, 1 बाई रो था हमारे पास सिग्मा कंडक्टिविटी, तो विच इंप्लाइज J इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया सिग्मा E आ गया भाई, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ठीक है भैया, तो ये थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मतलब यहाँ से हमें किसका पता चला, J का पता चला, J किसके इक्वल होता है सिग्मा E के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है भैया, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, V किसका है डॉट प्रोडक्ट होती है किसकी, वैसे यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, तो V क्या है डॉट प्रोडक्ट होती है किसकी E की और L की। ठीक है, तो ये एक स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, L भी वेक्टर है यहाँ पे, तो V हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर भी होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो E इंटू एल इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए, एल से एल कट गया तो E इज इक्वल टू कितना आ गया रो आई बाई ए। E एक वेक्टर क्वांटिटी है और आई बाई ए J भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, तो E इज इक्वल टू रो J आ गया हमारे पास। J हमारे पास क्या है करंट डेंसिटी है,
तो यहाँ से अगर हम देखें तो रो इसके नीचे आ जाएगा, तो J इज इक्वल टू 1/ρ E, 1/ρ किसके इक्वल है, सिग्मा के, तो सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी भैया। ठीक है, तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब बेटा करंट डेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करके देख लेते हैं हम। देखो तो हमारे पास न्यूमेरिकल में है एक कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर, न्यूमेरिकल है भैया, ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.5 मिलीमीटर, 0.1 है भैया, 5 नहीं है, तो 0.1 मिलीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, एंड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम is connected across a power supply of 20 volt, is connected to a power supply of 20 volt। ठीक है, आगे किसने पूछ रखा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड वायर एट वन एंड। पहला है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर सेकंड, तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे भाई, एक एंड से दूसरे एंड पे, एक तो ये बताना है। दूसरा है क्वेश्चन इसमें, राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर, राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। ठीक है, तो वायर के अंदर करंट डेंसिटी क्या होगी ये भी बताना है भाई। तो देखो भाई सॉल्यूशन इसका क्या होगा हमारे पास, देखो क्या क्या दे रखा है, पहले वाला तो आसान सा है ना, क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है और पावर सप्लाई दे रखी है, तो आई निकल जाएगा। फर्स्ट केस कर रहे हैं हम, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V/R, तो V की वैल्यू 20, R की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम, 1 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू आ गई, ये ऊपर चला जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या था वोल्ट था, ये ओम है तो एम्पियर में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर भाई, तो ये आ गया करंट। अब I इज इक्वल टू Q/T, I इज इक्वल टू NE/T, I इज इक्वल टू N की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो इधर चले जाते हैं हम, I इंटू टी इज इक्वल डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू N, तो विच इम्प्लाइज I की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻2, T की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास भैया N की वैल्यू कितनी आ गई, 20/16 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा 10⁻17 आ जाएगा भाई हमारे पास। तो देखो
20/16 करके देखो। तुम्हारे पास कितना आ गया 1.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स आ गया भाई। ठीक है ना, तो n की वैल्यू तो आ गई, पहला तो सोल्व हो गया। अब दूसरा है करंट डेंसिटी निकालनी है भाई, दूसरा भी आसान है। I दे रखा J इज इक्वल टू आई बाई ए, आई हमने निकाल लिया 2 इंटू 10⁻⁻², ए पाई आर स्क्वायर से निकाल लो भाई, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 0.1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करके निकाल लो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लोगे आप। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है भाई, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर find the resistivity of a conductor हाँ आगे क्या है, of a conductor in which current density is current density is 2.5 ohm meter per meter square। ठीक है, ये तो करंट डेंसिटी दे रखे हैं, ओम नहीं है, एम्पियर। अरे यार ओम थोड़ी होगा, करंट डेंसिटी है ना, करंट अपॉन एरिया होता है। तो 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 15 वोल्ट पर मीटर। ई की वैल्यू दे रखी है भाई 15 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, करंट डेंसिटी दे रखी है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ये, निकालो भाई फिर। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई वाला फार्मूला लगा दो, तो यहाँ से हमारे पास J की वैल्यू है 2.5, सिग्मा निकल जाएगा, E की वैल्यू है 15, सारे के सारे SI में है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से 2.5 को 15 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, या 25 लिख लो, 25 को 15 से 10, सिक्स, फिर 6, तो 1.67 आ जाएगा, 666 चलता रहेगा ना, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 1.67। या इसको ऐसे कर सकते हैं, ये करने के बजाय सिग्मा ये दे दिया हमने, सिग्मा ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सिग्मा आ गई ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसका उल्टा हमारे पास रेजिस्टिविटी निकालने है ना, डायरेक्ट हम इसका उल्टा ही कर लेते हैं। सो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा इज इक्वल टू, ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। 15 बाई क्या हो जाएगा 2.5
2.5 में से पॉइंट हटाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितने पे जाएगा अब? 6 पे चली जाएगी, ठीक है ना। तो रो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6 मो तो वो था 6 ओम मीटर आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी। तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 ओम मीटर आ गई, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।